नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे मंत्र प्रयोग की जिससे कुल देवी देवता, इष्ट देवता का बंधन खुलता है, वो जागृत हो जाते हैं। वर्षों से हम साधना, मंत्र साधना, तपस्या कर रहे हैं, हर प्रकार के व्रत उपवास मंत्र जाप करके देख लिए, परंतु लगता है कि साधना प्रभाव मिल ही नहीं रहा। हम जो मंत्र साधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम कष्टों में घिरे हुए हैं, किसी भी प्रकार से समाधान नहीं मिल रहा। यदि ऐसी समस्या जीवन में चल रही है तो संशय होता है कि फिर हमारी साधना तपस्या कहाँ जा रही है। कहीं किसी ने कोई बंधन तो नहीं कर दिया, कहीं पितरों का बंधन तो नहीं है, कुल देवी देवता या इष्ट देवता का बंधन तो नहीं है, जो इतना पूजा पाठ मंत्र जाप करते हुए भी रत्ती भर भी प्रभाव हमें दिखाई नहीं दे रहा। अपितु जितना अधिक पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उतना अधिक परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। इन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए आज का ये मंत्र प्रयोग है। वैसे तो पूर्व में भी कुल देवी, लक्ष्मी का बंधन आदि खोलने के मंत्र दिए हैं, परंतु ये मंत्र मूल रूप से तब है जब आप सामान्य रूप से नित्य प्रति साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, परंतु बावजूद इसके फल नहीं मिलता, तो उन मंत्रों का प्रयोग करके भी हम लाभ ले सकते हैं। परंतु आज का मंत्र प्रयोग इष्ट के बंधन को भी खोल देता है, इष्ट को भी जागृत कर देता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का एक इष्ट होता है। हर व्यक्ति किसी विशेष देवी देवता के प्रति पूर्णतः नतमस्तक होकर, शरणागत होकर के मंत्र जाप पूजा पाठ करता है, उन्हीं के निमित्त अपने सभी कार्य करता है। जिसे सामान्य भाषा में कहे, जब भी कष्ट हो, परेशानी हो, तो वही देवता याद आते हैं। परंतु परिस्थितियां ये बनी हुई है, इतना ही मंत्र जाप कर लें, कितनी ही पूजा पाठ कर लें, फिर भी हमें फल नहीं मिल रहा। तब इस मंत्र का जप करना आरंभ कर दीजिए। पूर्व में भी अनेकों बार बोलता हूं, चाहे कोई मंत्र स्वयं सिद्ध ही क्यों ना हो, फिर भी किसी सिद्ध योग पर्व काल में उसका विधान करना ही चाहिए। ये मंत्र भी पूजा पाठ के साथ साथ ही आप कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार के अलग विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु पुनः कहूंगा, किसी सिद्ध योग पर्व काल में इसका एक बार विधान कर लीजिएगा और उसके बाद नित्य पूजा पाठ के समय इस मंत्र का जप आरंभ कर दीजिएगा। कुछ ही समय में आपको अपनी पूजा पाठ का फल मिलता दिखाई देगा, अनुभव आने आरंभ हो जाएंगे। आपको स्वयं को महसूस होने लगेगा कि हाँ, अब मुझे मेरी पूजा पाठ का फल मिल रहा है, या दैव शक्ति अब मेरे साथ जुड़ गई है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं किस प्रकार इस मंत्र का विधान करना है, कैसे करना है, किस सामग्री के साथ करना है। सर्वप्रथम हमेशा की तरह बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य सी पूजा पाठ की सामग्री है, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान। इस भोग सामग्री का प्रयोग मुख्य रूप से इस प्रयोग के लिए करना है। प्रथम दिन जब हम विधान करेंगे, ये भोग सामग्री अपने इष्ट देव के, देवी देवता के स्थान पर दे करके आनी है और उसके बाद इस मंत्र का विधान करना है। जब हम इस प्रयोग को करेंगे, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 दिनों में, वैसे तो लगभग 3 दिनों में ही ऐसा प्रभाव दिखाई देता है, परंतु फिर भी अधिकतम 7 से 8 दिनों में आपको अनुभव आने लगेंगे। आपका मंत्र जाप सफल हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, क्या बाधा आ रही है, किस कारण से आप असफल हो रहे हैं, ये स्वप्न के माध्यम से, आप जो ज्योत लगाते हैं, दीपक लगाते हैं, उसके माध्यम से आपको अनुभव आने लगेंगे, दृष्टिगोचर होने लगेगा। ऐसा इस मंत्र का प्रभाव है। अब सामग्री के बाद बात करते हैं किस दिन से और किस समय इस मंत्र का आरंभ करना है। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र के लिए किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त से ही आरंभ करना है। जैसे मैंने आरंभ में कहा है कि मंत्र स्वयं सिद्ध है, किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में एक बार इसका विधान कर लीजिएगा तो निश्चित है शुभ योग सिद्ध मुहूर्त, चाहे कोई पर्व काल हो, जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली, होली या फिर नवरात्रि का समय हो, उस दिन से आरंभ कर दीजिए। आरंभ करने के लिए प्रातः काल, संध्या काल, रात्रि काल, जब भी सिद्ध योग मुहूर्त चल रहा हो, उस समय ही आपको ये मंत्र जाप आरंभ करना है। अब कैसे करना है? भोग प्रसाद के लिए 5 मिठाई आपको लेनी है, 3 जगह आपको रखनी है। प्रथम अपने इष्ट देव के मंदिर में ले जाना है, दूसरा भोग आपको चौगान पर ले जाना है, चौराहे पर ले जाना है, और तीसरा आपको अपने कुल देवी देवता के मंदिर पर या जो भी स्थान बना हुआ है वहां पर रख करके आना है। 3 भोग आपने तैयार करने हैं। जब आप ये मंत्र विधान करेंगे, उससे पहले किसी दोने आदि में ये 5 मिठाई रख लीजिए। तीनों दोनों में 5-5 मिठाई आपने रखनी है। सर्वप्रथम आपको चौगान पर जाना है, चौराहा जो है उसके ऊपर आप चले जाइए। कब जाना है? यदि संध्या काल में प्रयोग कर रहे हैं तो संध्या काल में आप 7 बजे साधना पर बैठ रहे हैं, उससे कुछ समय पूर्व 1 घंटा पहले आप ये भोग
रखाइए। इसी प्रकार प्रातः काल या रात्रि काल में करेंगे तो ये भोग सामग्री साधना से पहले ही आपको इष्ट मंदिर में कुल देवी देवता के स्थान पर और चौराहे पर रख करके आनी है। अब प्रश्न उठेगा, क्या ऐसे ही लेकर चले जाए? नहीं, इस पूरी सामग्री को किसी बर्तन में, डिब्बे में या फिर पन्नी में रख लीजिए, थैली में रख लीजिए, प्लास्टिक पॉलिथीन की थैली में रख लीजिए और अपने ऊपर से क्लॉकवाइज उतार लीजिए। पूरे घर में से एंटी क्लॉक घुमा लीजिए। फिर से समझिए, अपने ऊपर से तो क्लॉकवाइज लेना है, 7 बार क्लॉकवाइज मारना है और अपने पूरे घर में से एंटी क्लॉक घुमाते हुए निकल जाना है और ले जाकर के सर्वप्रथम चौराहे पर, फिर उसके बाद अपनी कुल देवी देवता के मंदिर में और उसके बाद में आपको इष्ट मंदिर में जाना है और यह सामग्री आपको अर्पित करके आनी है। इतना प्रयोग आपका संपन्न हो गया। अब आप अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद में हाथ पैर धो लीजिए, जलाचमन कर लीजिए, संभव हो तो स्नान कर लीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने पूजा कक्ष, साधना कक्ष या एकांत कक्ष में बैठ जाइए। प्रातः काल करें तो पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाइए। संध्या काल या रात्रि काल में उत्तर मुख होकर के बैठना है। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का एक वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर अपने इष्ट का चित्र रखिए। एक चावल की ढेरी बना लीजिए। उसके ऊपर आपको दीपक स्थापित कर लेना है। तिल तेल का हो, सरसों के तेल का हो, घी का हो, जैसा आपका इष्ट है उसके अनुसार ही आपको दीप प्रज्वलित करना है। श्रेष्ठतम होगा कि शुद्ध गाय के देशी घी का दीपक लगाया जाए, परंतु जैसी आपकी व्यवस्था बन जाए वो दीप लगा लीजिए। सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, फिर अपनी कामना, मनोकामना बोलिए कि मैं इष्ट देवी, कुल देवी देवताओं के बंधन के खोलने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, इष्ट की कृपा प्राप्ति के लिए ये प्रयोग कर रहा हूं, उन्हें जगाने के लिए ये प्रयोग कर रहा हूं। मेरा ये मनोरथ सिद्ध हो, सफल हो, पूर्ण हो। इस प्रकार आपको संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि जो दाहिने हाथ में आपने लिया था वो थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख ही छोड़ देना है। संकल्प के उपरांत में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का ध्यान पूजन करना है। जैसा भी आपको ज्ञान है, जितनी आपके पास सामग्री है, उसी से ध्यान पूजन संपन्न कर लीजिए। साथ ही साथ अपने इष्ट का, अपने गुरु का ध्यान पूजन आपको करना है और भैरव जी का भी ध्यान पूजन अवश्य ही कर लेना है, क्योंकि भैरव जी क्षेत्रपाल है, दिशाओं के रक्षक हैं, इसलिए उनका ध्यान पूजन भी अवश्य कर लें। जब आप गुरु गणेश आदि का वंदन पूजन कर लें, उसके बाद आपको आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। बार बार बोलता हूं, जब भी कोई मंत्र साधना करें, गणपति और गुरु मंत्र का यथाशक्ति जप अवश्य ही करें। संभव हो तो एक एक माला, अन्यथा 11-21 बार अवश्य करें। तो इस मंत्र प्रयोग के लिए भी कहूंगा, गणपति और गुरु मंत्र का जप अवश्य कीजिए। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी एक गणपति मंत्र जिसे आप सहजता, सरलता से बोल सके, उस एक गणपति मंत्र का आपको जप करना है। बात यदि करें गुरु मंत्र की, गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का ही जप कीजिए। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली, भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का, अथवा गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मान करके उनके मंत्र ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। एक माला अथवा 11-21 बार। तत्पश्चात आज का जो मंत्र है इसका आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, अल जागे जल जागे, जल के जागे हीरा, चारों खूट के देवता जागे, जागे हनुमत बीरा, हे गुरु हे गंगा माई प्रणाम। पुनः सुनिए, अल जागे जल जागे, जल के जागे हीरा, चारों खूट के देवता जागे, जागे हनुमत वीरा, हे गुरु हे गंगा माई प्रणाम। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र का ही आपको जप करना है। अब कितना जप करना है? एक बार ही, एक ही दिवस में जब भी आप ये प्रयोग करेंगे 11 माला का आपको जप करना है। 11 माला जप करने के उपरांत आरती कीजिएगा। आरती के बाद जो भी नैवेद्य आपने रखा हुआ है उसका अग्नि पर आपको भोग लगाना है। ऊपले की कंडे की अंगारी कर लीजिएगा, उसके ऊपर आपको 5 बार भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद जलाचमन कराइए। जलाचमन के बाद में क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और प्रयोग साधना से उठ जाइए। अब नित्य प्रति पूजा के समय प्रातः काल करे, संध्या काल करे या रात्रि काल करे, इस मंत्र का 11 बार जप आपको अवश्य ही करना है। इस मंत्र का विशेष लाभ, जब आप सोने लगे उससे पहले आप 11 बार अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करेंगे तो आपको लाभ शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होने लगे। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। कुल देवी देवता पितरों की और साथ ही साथ अपने इष्ट की कृपा प्राप्ति के लिए इस मंत्र का प्रयोग आपको अवश्य ही करना चाहिए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है।
उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।